तो अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि तलाक और खुला में डिफरेंशिएट क्या है, उन दोनों में फ़र्क क्या है। क्योंकि बहुत से जो है लोग इस चीज़ में जो है मतलब कि डिफरेंशिएट करना उनको जो है इजी नहीं लगता है, तलाक खुला। तो आज जो है हम एक छोटे से प्रोसीजर के साथ भी दोनों को समझेंगे कि तलाक और जो है डिवोर्स में फ़र्क क्या है। ठीक है, मतलब कि तलाक और खुला में। तो पहले जो तलाक है वो है डिवोर्स बाय हस्बैंड। तलाक जो है हस्बैंड की तरफ से दिया जाता है वाइफ को, उसे हम तलाक कहते हैं। तो अंडर पाकिस्तानी लॉ द राइट टू प्रोनाउंस डिवोर्स लाइज विद द हस्बैंड। जो अंडर पाकिस्तान लॉ के हिसाब से तलाक जो है वो हस्बैंड की तरफ से दिया जाता है। हाउएवर इज़ स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड बाय द मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 पार्शली सेक्शन 7। और ये जो है मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 सेक्शन नंबर 7 के जो है अंडर दिया गया है। ठीक है, तो प्रोसीजर क्या है इसका। तो नोटिस टू द यूनियन काउंसिल। तो इस चीज़ का हम प्रोसीजर देखेंगे कि तलाक में प्रोसीजर्स क्या हैं। अगर एक जो है हस्बैंड अपने वाइफ को देना चाहता है तो उस चीज़ का प्रोसीजर क्या होना चाहिए। आफ्टर प्रोनाउंसिंग तलाक, तलाक देने के बाद द हस्बैंड मस्ट सेंड अ रिटन नोटिस टू द चेयरमैन ऑफ द यूनियन काउंसिल वेयर द वाइफ रेजिस्टेंस। तो अगर हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को तलाक देना चाहता है तो जो है वहाँ के जहाँ पर बीवी रहती है वहाँ के यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को जो है वो एक नोटिस लाजमी दे कि वो अपनी वाइफ को जो है तलाक देना चाहता है। ठीक है, तो कॉपी टू वाइफ, तो वाइफ को भी एक कॉपी देना चाहिए तलाक का। कॉपी मस्ट आल्सो बी सेंट टू द वाइफ को देना चाहिए। फेलियर टू डू इज़ द पनिशेबल ऑफ। अगर वो नहीं देता है तो वो पनिशेबल भी हो सकता है, उसको जो है जेल भी हो सकती है या फ़ाइन दे सकता है। क्योंकि उसको भी इल्म देना लाजमी है कि हस्बैंड जो अपनी वाइफ को तलाक दे रहा है। तो आर्बिट्रेशन काउंसिल क्या है कि चेयरमैन जो होता है जब उसको नोटिस मिलता है कि जो है हस्बैंड अपने वाइफ को जो है तलाक देना चाहता है तो वो 30 दिन के अंदर उनके बीच में सुलह करवाने की कोशिश करता है। आर्बिट्रेशन काउंसिल उसे ही कहते हैं। ठीक है, तो इफ़ेक्टिवनेस क्या होता है कि तलाक बिकम्स इफ़ेक्टिव आफ्टर 19 डेज़। तो 90 दिन के बाद जो तलाक जो है वो इशू हो जाता है फ्रॉम द डेट द नोटिस इज़ रिसीव्ड। जब उसको नोटिस मिला था, रिसीव हुआ था तलाक देने का। इफ़ रिकन्सिलेशन फेल्स, उनके बीच में सुलह करवाना जब फेल हो जाता है तो तलाक जो है वो इशू हो जाता है 90 दिन के बाद। तो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है कि पेमेंट ऑफ द हकमेर इफ़ अनपेड। अगर हकमेर नहीं दिया गया हो वाइफ को तो वो देना होता है। मेंटेनेंस ड्यूरिंग द इद्दत पीरियड, और इद्दत के दौरान जो है उनके जो है खर्चा जो है वो हस्बैंड को उठाना पड़ता है। ये प्रोसीजर था तलाक का। ठीक है, अब हम जो समझेंगे वो है खुला का। खुला क्या है वो भी इस चीज़ को जो है आसान और जो है अल्फाज में हम समझेंगे प्रोसीजर्स के साथ। तो पहले देखेंगे खुला क्या है कि इफ़ अ वाइफ सीक्स सेपरेशन, अगर एक वाइफ चाहती है सेपरेशन एंड द हस्बैंड रिफ्यूज़ टू गिव तलाक, और हस्बैंड जो है तलाक देना न चाहता हो, शी कैन अप्रोच द फैमिली कोर्ट अंडर द वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट 1964। तो जो वाइफ है वो अप्रोच कर सकती है पाकिस्तान के फैमिली कोर्ट के लॉ के अंडर वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 के अंदर वो जो इस चीज़ की अप्रोच कर सकती है, खुला का अप्रोच कर सकती है हस्बैंड से। तो बेसिस फॉर खुला क्या है, तो द वाइफ डज़ नॉट नीड टू प्रूव क्रूरल्टी। तो वाइफ को जो है वो शदीद या कुछ भी ऐसा जो है जुल्माना चीज़ को जो है साबित करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज समटाइम जो है ज़्यादातर जो है खुला जो मांगा जाता है वाइफ जो अपने हस्बैंड से मांगती है तो वो उसके कुछ वजूहात होते हैं, जैसे मारना पीटना जुल्म करना। तो इस चीज़ को भी अप्रूव करने की ज़्यादातर ज़रूरत नहीं होती है। इफ़ शी स्टेट्स she cannot live with her husband within the limits prescribed by Allah, the court can granted खुला। तो वो जो है वो चाहती है शी कैन नॉट, वो अपने हस्बैंड के साथ रहना नहीं चाहती है जो लिमिट्स के साथ अल्लाह के जो है शराइत के अंदर कानून के हिसाब से, तो कोर्ट जो है उसको जो है खुला दे सकती है। तो प्रोसीजर क्या है, हमने ऊपर प्रोसीजर जो देखा था तलाक का, इसमें जो है खुला में देखेंगे कि दोनों में डिफरेंशिएट क्या है। तो फिलिंग अ सूट इन अ फैमिली कोर्ट, फैमिली कोर्ट में एक सूट दाखिल करना पड़ता है। कोर्ट इशूज़ अ नोटिस टू द हस्बैंड, तो एक नोटिस हस्बैंड को मिलेगा कि उसकी जो है वाइफ उससे खुला लेना चाहती है।
रिकन्सिलेशन अटेम्प्ट बाय द जज, तो यहाँ पर भी जो है सुलह करवाने की कोशिश की जाएगी कि अगर सुलह हो गया तो उस चीज़ को जो है रद्द कर दिया जाएगा, नहीं हुआ तो उस चीज़ को जो है आगे इशू कर दिया जाएगा। इफ़ फेल्ड डिसएग्री ऑफ द खुला इशूज, तो जो खुला है वो इशू किया जाएगा, ठीक है। तो रिटर्न ऑफ दोवर, तो मतलब कि हक में जो है वापस देना पड़ेगा। वाइफ यूजुअली हैज़ टू रिटर्न, तो जो अगर वाइफ जो है अपने हस्बैंड से खुला लेना चाहती है तो उसको उस टाइम जो हस्बैंड ने उसको जो है हक मेहर दिया था वो उसको वापस देना पड़ेगा। तो फाइनल स्टेप क्या है कि आफ्टर द डिसएग्री द केस गोज़ टू द यूनियन काउंसिल फॉर द डिवोर्स इफेक्टिवनेस सर्टिफिकेट, तो जो केस है वो यूनियन काउंसिल के पास जाएगा और डिवोर्स का जो सर्टिफिकेट है वो इशू होगा। तो यहाँ पर एक दूसरा जो मेन एक टॉपिक है जस्ट, तो वो ये है कि तलाक के तफवीज़, तो ये डेलीगेटेड डिवोर्स है कि मेंशन इन निकाहनामा कॉलम नंबर 18 में जो मेंशन किया गया है, अगर हस्बैंड कैन डेलीगेटेड द राइट ऑफ डिवोर्स टू द वाइफ, अगर हस्बैंड जो है एक राइट देता है अपने वाइफ को डिवोर्स का, वाइफ कैन अप्रोच डिवोर्स विदाउट गोइंग टू द कोर्ट, तो जो वाइफ है वो बिना किसी अप्रोच कोर्ट जाए वो डिवोर्स ले सकती है अपने हस्बैंड से। सेम प्रोसीजर एज तलाक नोटिस टू द यूनियन काउंसिल, सेम ही प्रोसीजर होगा जो तलाक में है, यूनियन काउंसिल को नोटिस देना पड़ता है, फिर वो जो आर्बिट्रेशन की कोशिश करता है कि सुलह हो जाए, यही प्रोसीजर होता है जो तलाक में होता है। पोस्ट डिवोर्स मैटर्स, तो डिवोर्स के बाद क्या होता है कि इद्दत में बैठती है औरत 90 दिन के लिए, अगर प्रेग्नेंट है तो जब तक उसका बच्चा पैदा नहीं होता है तब तक वो जो है उसी चीज़ में होगी। और मेंटेनेंस क्या है कि हस्बैंड जो है उसको प्रोवाइड करेगा, फाइनेंशियल जो है सपोर्ट देगा उसे। कस्टडी में जो अगर लड़का है तो 7 साल मदर फिज़िकली कस्टडी ले सकता है बच्चों को, अगर लड़का है तो 7 साल, अप टू द 7 इयर्स। गर्ल है तो जब तक वो जो है अडल्ट नहीं होती है, बलूगत में नहीं पहुंचती है, तो तब तक वो जो है उस चीज़ का कस्टडी में होगा। और जो फादर है वो नेचुरल गार्डियन है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सपेंसेस, जो चीज़ें हैं उनको जो है देना, मेंटेनेंस रखेगा। और एक इम्पोर्टेंट सा चीज़ है कि वर्बल जो डिवोर्स है ना वो लीगली रिस्की माना जाता है पाकिस्तान में, क्योंकि उस चीज़ का कोई सबूत नहीं होता है अक्सर। तो इस चीज़ के लिए अगर जो है कोई भी ऐसा कोई मैटर होता है तो वहाँ पर एक कंप्लीट लीगल प्रोसीजर को कंप्लीट करना चाहिए, पहले यूनियन काउंसिल को नोटिस देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर डिवोर्स इफेक्टिवनेस सर्टिफिकेट आपको मिल सकता है जहाँ पर आपको इश्यूज़ नहीं होंगे, जैसे नॉर्दर्न कोर्ट्स में, रीमैरिज में या अंदर लीगल प्रोटेक्शंस में। तो वीडियो अगर पसंद आए आपको तो ज़रूर बताइएगा, और मैं अच्छे से कोशिश कर रहा हूँ इस चीज़ को और ज़्यादा बेहतर करने की। अगर कोई भी गलती बीच में हो तो उसके लिए माज़रत। ये था खुला और जो है डिवोर्स में या तलाक में डिफरेंशिएट। तो बहुत से केसेस होते हैं जहाँ पर जो है कुछ समझ में नहीं आता है कि खुला और डिवोर्स में क्या डिफरेंशिएट है। ज़्यादातर जो इसमें डिफरेंशिएट सिर्फ ये है कि खुला जो है औरत मांगती है अपने हस्बैंड से, मतलब कि डिवोर्स ही समझिए आप, और जो डिवोर्स तलाक जो है वो हस्बैंड अपनी वाइफ को देता है।